प्रेम में कुछ भी करने को तैयार, प्रेम में कुछ भी करने को तैयार लेकिन स्वयं नहीं करते इजहार। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में हम मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है प्रेम विवाह। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिस कारण प्रेम विवाह होता है। साथ ही कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिससे प्रेम में धोखा मिलता है या प्रेम विवाह असफल होता है। कुंडली के ऐसे सभी योगों का हम राशि के अनुसार विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के कुंडली में जो प्रेम विवाह के विशेष योग होते हैं उन्हें समझने वाले हैं। यह संपूर्ण श्रृंखला ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के साथ ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह मनुष्य जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसा विषय कि जिसके कारण अपना संपूर्ण जीवन बदल जाता है या विचलित भी हो सकता है। इसीलिए आज का यह भाग अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ उन सभी को शास्त्रीय पद्धति से समझने का प्रयास करें। केवल कोई एक योग हमारी कुंडली में है इसीलिए वैसा ही होगा ऐसा अंदाजा कृपया कोई भी न लगाए। प्रेम विवाह की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में कुछ योग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्र शुक्र से संबंध से प्रेम विवाह संपन्न होता है। शुक्र और मंगल का गठबंधन भी प्रेम विवाह का गठबंधन माना जाता है। यहाँ तक कि यह गठबंधन कुंडली में कहीं पर भी हो उसे प्रेम विवाह हो सकता है। पंचमेश और सप्तमेश के योग से प्रेम विवाह संपन्न होता है। चंद्र अर्थात मन और शुक्र का विवाह का कारक कहा जाता है, तो मंगल ग्रह महिलाओं की कुंडली में पति के सुख का कारक होता है। मंगल ग्रह साहस देता है, साहस करने के लिए प्रवृत्त करता है। इसीलिए यदि इन दो ग्रहों में गठबंधन योग, परिवर्तन योग, दृष्टि योग ऐसे संबंध हो तो कुंडली में प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। और कुछ योग होते हैं कि जिनके कारण मनुष्य को प्रेम होता है। जैसे पंचमेश लग्न स्थान में हो तो प्रेम होता है। इसके विपरीत लग्नेश पंचम स्थान में हो तो मनुष्य स्वयं प्रेम की ओर जाता है, अर्थात वह पहले से ही निश्चित कर लेता है कि मुझे प्रेम विवाह करना है। उस अनुसार वह उचित योजना भी बनाता है। इसके अलावा पंचमेश यदि अष्टम स्थान में हो तो प्रेमी से धोखा मिलता है, अर्थात आपका प्रेम केवल एक तरफा होता है और सामने वाले व्यक्ति केवल व्यवहार देखती है और उसे विवाह करने की इच्छा ही नहीं होती, वह केवल टाइम पास करती है। यह मानसिकता आजकल अधिक बढ़ गई है, जिस कारण ब्रेकअप अत्यंत सरल चीज़ हो गई है। एक ब्रेकअप, दो ब्रेकअप, ब्रेकअप पार्टी, पुनश्च नई मैत्री की पार्टी, ऐसे प्रकार विशेष रूप से बड़े शहरों में अधिक होने लगे हैं। तो पंचमेश यदि अष्टम स्थान में हो तो प्रेमी से धोखा मिलता है और अष्टमेश पंचम स्थान में हो तो आप प्रेमी को धोखा देते हैं। यह भी एक योग कुंडली में देखने को मिलता है। राहु और केतु को नकारात्मक ग्रह माना जाता है। राहु ग्रह अंतरजातीय अंतरधर्मीय विवाह को दर्शाता है, तो केतु ग्रह विवाह के बाद शीघ्र ही दूरी निर्माण करता है। राहु का प्रेम थोड़ा अग्रेसिव होता है या उसे हम शक करने वाला व्यक्ति भी कहते हैं, तो केतु का प्रेम नज़रअंदाज करने वाला होता है। जीवन साथी को नज़रअंदाज किया जाता है, जिसका स्वाभाविक रूप से जीवन साथी को परेशानी होती है। विवाह का विचार करते समय कुंडली में कुछ योग ऐसे भी होते हैं कि जिसके कारण विवाह में विलंब होता है, फिर चाहे वह प्रेम विवाह हो या आयोजित विवाह हो, उसमें विलंब होता है। विशेष रूप से कुंडली के सप्तम स्थान में यदि शनिदेव विराजमान हो, सप्तम स्थान पर उनकी दृष्टि हो या मूल कुंडली में उनकी स्थिति दूषित हो, वह पीड़ित हो, दुर्बल हो, पाप कर्तरी में हो, अशुभ ग्रहों के गठबंधन में हो, नीच अवस्था में हो तो विवाह में विलंब होता है।
इसके अलावा सप्तम भाव, भावेश और भाव का कारक ग्रह शुक्र, यह तीनों ग्रह राहु, केतु, शनि और मंगल से संबंधित होने पर भी विवाह में विलंब होता है। कुछ स्थिति में तो विवाह होता ही नहीं है। इसीलिए प्रेम विवाह या आयोजित विवाह के पहले विवाह कब होगा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल कुंडली में सप्तमेश अत्यंत दुर्बल अवस्था में हो, साथ में शुक्र भी बलहीन हो, तो कभी कभी विवाह न होने के योग भी निर्माण होते हैं। कुंडली के सप्तम स्थान में शनि मंगल का गठबंधन होने पर भी विवाह देरी से होता है। यदि हो भी जाए तो उसके बाद कई प्रकार की समस्याएं निर्माण हो सकती है। ऐसे भी कुछ योग कुंडली में होते हैं। प्रेम विवाह के संदर्भ में मुख्य रूप से कुंडली का पंचम स्थान का राहु, पंचमेश कुंडली का सप्तम स्थान, सप्तमेश सप्तम स्थान का ग्रह आपका राशि स्वामी और लग्नेश नवमांश कुंडली। विवाह करने के लिए सबसे बड़ा साहस लगता है, इसीलिए कुंडली का तृतीय स्थान, ऐसी सभी चीज़ों को देखना आवश्यक होता है। प्रेम विवाह और आयोजित विवाह के साथ आज के समय काल में तीसरा प्रकार भी शुरू हुआ है। कई वर्षों का परिचय होता है, फिर विवाह के लिए किसी और की खोज करने की अपेक्षा इन्हीं से पूछकर देखते हैं। उस अनुसार परिचय द्वारा विवाह करने की एक नई पद्धति शुरू हुई है। पंचमेश और सप्तमेश की प्रवृत्ति यदि समान हो तो विवाह सुखकर हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत हो, अर्थात शनि और रवि को हम आदर्श शत्रु मानते हैं, या मंगल और बुध की मूल प्रवृत्ति ही भिन्न है। मंगल का अर्थ साहस, तो बुध का अर्थ बालिशता होता है। गुरु और शुक्र जैसे पंचमेश और सप्तमेश में विरुद्ध प्रवृत्ति का संबंध आता है तो भी विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती है, जैसे गुरु यानी देवगुरु और शुक्र यानी दानव गुरु। वैवाहिक जीवन में प्रश्न निर्माण होते हैं। अब हम वृश्चिक राशि के अनुसार कुंडली में कौन से योग होने पर प्रेम विवाह होने की संभावना होती है, इसे विस्तार से समझ लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वृश्चिक जल तत्व की स्थिर राशि है। अग्नि तत्व का मंगल ग्रह, जिसे हम ग्रहों का सेनापति कहते हैं, वह आपकी राशि का स्वामी है। यह राशि अत्यंत परिश्रमी मानी जाती है। लगातार परिश्रम करते रहना यह आपका स्थायी भाव है। प्रेम विवाह या आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस राशि के जातकों में कितनी भी आक्रामकता क्यों न हो, लेकिन प्रेम में यह लोग स्वयं आगे नहीं आते। उनके लिए प्रेम का प्रस्ताव सामने से आता है, तभी उनके विवाह की बात आगे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर जल तत्व का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ जाता है, जिस कारण प्रेम को स्वयं प्रस्ताव देने में यह लोग कहीं न कहीं पीछे रहते हैं। उन्हें जब सामने से प्रस्ताव आता है तब उनके प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही जाए तो इनका जीवन साथी अत्यंत सुंदर होता है, उनके जैसा ही परिश्रमी होता है, साथ ही अधिक खर्चिक भी होता है। आपकी वृश्चिक राशि की कुंडली हो, वृश्चिक लग्न हो या वृश्चिक नवमांश हो, तो उस अनुसार कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिनके कारण प्रेम विवाह संपन्न होता है। उन योगों को अब हम विस्तार से समझने वाले हैं। यदि आपके पंचम स्थान में शुक्र हो और सप्तम स्थान में गुरु विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। दूसरी स्थिति कही जाए तो पंचम स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान हो और लाभ स्थान में गुरु और मंगल, यह दो ग्रह विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। प्रेम विवाह के लिए एक और ग्रह स्थिति कही जाए तो तृतीय स्थान में शनि हो, पंचम स्थान में गुरु हो, लाभ स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान हो तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है। इसके अलावा कुंडली के तृतीय स्थान में गुरु महाराज विराजमान हो और सप्तम स्थान में शुक्र एवं मंगल, यह दो ग्रह विराजमान हो, प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में
जीवन साथी कहीं न कहीं जातक पर भारी होता है, संघर्ष भी निर्माण होता है, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि होने के कारण उनका सांसारिक जीवन आगे बढ़ता रहता है। एक और स्थिति कही जाए तो राशि में राहु ग्रह और सप्तम स्थान में गुरु महाराज विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। लेकिन इस स्थिति में राहु का संबंध आने के कारण कहीं न कहीं अंतरजातीय या अंतरधर्मीय यह विषय भी सामने आता है। प्रेम विवाह की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति कही जाए तो राशि में राहु विराजमान हो, दशम स्थान में मंगल ग्रह विराजमान हो और व्यय स्थान में गुरु महाराज विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। ऐसे जातक का प्रेम विवाह संपन्न होता है और विवाह के बाद वह अपने घर से दूर जाता है या पढ़ाई के लिए भी वह दूर जा सकता है। ऐसे जातक का विवाह भी अंतरजातीय या अंतरधर्मीय हो सकता है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्रेम विवाह की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए एक और योग कहा जाए तो भाग्य स्थान में शुक्र और चंद्रमा यह 2 ग्रह विराजमान हो और उसी समय षष्ठ स्थान में मंगल ग्रह भी विराजमान हो तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है। महत्वपूर्ण बात है कि विवाह के बाद ऐसे जातकों का भाग्योदय भी होता है, आर्थिक प्राप्ति बढ़ जाती है। वृश्चिक राशि के लिए प्रेम विवाह का एक और योग कहा जाए तो कुंडली के चतुर्थ स्थान में मंगल ग्रह विराजमान हो, सप्तम स्थान में गुरु ग्रह विराजमान हो और शुक्र ग्रह लाभ स्थान में विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में संघर्ष अधिक बढ़ जाता है। विवाह के बाद भी संघर्ष बढ़ता चला जाता है, दोनों में ईगो बढ़ जाते हैं, रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति होने पर यदि प्रेम विवाह के योग बनते हैं तो जातकों ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार विचार करना चाहिए। सोच समझकर ही किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो अगला जीवन अधिक संघर्षमय हो सकता है। इसके अलावा प्रेम विवाह के बाद धोखा होने के भी कुछ योग वृश्चिक के कुंडली में होते हैं। यदि कुंडली के प्रथम स्थान में राहु विराजमान हो, पंचम स्थान में बुध ग्रह विराजमान हो और सप्तम स्थान में गुरु एवं शुक्र यह 2 ग्रह विराजमान हो तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह निश्चित रूप से होता है। लेकिन विवाह के बाद उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनके साथ धोखा भी हो सकता है। साथ ही राशि में चंद्रमा विराजमान हो, भाग्य स्थान में मंगल ग्रह विराजमान हो और तृतीय स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान हो तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है। लेकिन उस विवाह का सफल या असफल होना अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। इस विवाह में बड़ा संघर्ष दिखाई देता है। इसके अलावा प्रेम विवाह के संदर्भ में कुछ और योग कहे जाए तो वृश्चिक कुंडली के धन स्थान में मंगल ग्रह विराजमान हो, पंचम स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान हो और लाभ स्थान में गुरु ग्रह विराजमान हो तो ऐसे जातकों का प्रेम विवाह होता है। महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे जातकों को अपने परिवार से सहयोग और संपत्ति यह दोनों चीज़ें प्राप्त होती है। साथ ही तृतीय स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान हो और भाग्य स्थान में गुरु ग्रह विराजमान हो तो प्रेम विवाह का अत्यंत प्रबल योग निर्माण होता है। या कुंडली के पंचम स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान हो, लाभ स्थान में गुरु ग्रह विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। कुल मिलाकर वृश्चिक जातकों के संदर्भ में कहा जाए तो उनके कुंडली में प्रेम विवाह के कई योग निर्माण होते हैं। उनमें से कुछ योग विशेष लाभकारी होते हैं जिसके कारण उनका प्रेम विवाह सफल होता है, तो कुछ योग संघर्ष देने वाले भी होते हैं। इस बात को वृश्चिक जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के कुंडली में कौन से विशेष ग्रह योग होने पर प्रेम विवाह होता है, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं।
आपकी राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का शेयर कीजिए। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। अगले भाग में अगली राशि के ग्रहयोग समझेंगे, पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।